श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मालेगांव नासिक में चल रही श्री पुण्य शिव महापुराण की कथा का आज चौथा दिन था। किसी कारणवश अगर आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो हम आपके लिए लाए हैं कथा की विशेष जानकारी। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि आप चाहे जिसे भजो, राम को, कृष्ण को या विट्ठल को, पर अंत में तो शमशान में शिव के पास ही आना है। आप किसी को भी भजिए, लेकिन भगवान शिव ही सबका मूल है। गुरुजी ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति अस्पताल में होता है तो जो सबसे नजदीकी होता है उसका वही उससे मिलने के लिए जाता है, हर कोई उससे मिलने के लिए नहीं जाता। उसी प्रकार अगर आप शिव जी के पास रहेंगे तो वो भी आपके पास आपके दुख में खड़े रहेंगे अपने नंदी को लेकर। गुरुजी ने कहा कि तीर्थ जाने के बाद आपको कोई पुण्य नहीं मिलता, बल्कि अगर आप तीर्थ पर जाकर कोई सत्कर्म करते हैं, किसी की मदद करते हैं, किसी भूखे को भोजन खिला देते हैं, किसी की मदद करते हैं, तभी आपको उस तीर्थ पर जाने का पुण्य प्राप्त होता है। आज गुरुजी ने बताया कि यदि आप कभी मंदिर जाते हैं और आपने मंदिर में देखा कि पशुपति व्रत का प्रसाद बहुत सारा रखा है, कई लोग पशुपति व्रत करते हैं, प्रसाद रखा हुआ है, तो आप किसी गरीब को, भूखे को बांट दो तो इसका पुण्य आपको मिलेगा। गुरुजी ने कहा कि शिव मंदिर का जो निर्माल्य होता है उसका सदुपयोग करना, बेलपत्री का पाउडर बनाकर लोगों में वितरित करना, ये इनसे पुण्य मिलता, इनसे आपका पुण्य बढ़ेगा। आज गुरुजी ने बताया कि जब आखिरी बाण बचा तब अर्जुन ने कहा श्री कृष्ण जी से कि अब आखिरी बाण बचा है, तो कृष्ण कहते हैं कि घबराओ मत, बाण उठाओ। तब कृष्ण जी ने कहा कि मैंने जितने अवतार धारण किए हैं, जनमानस का कल्याण किया है, उनका पुण्य और पृथ्वी का भार उतारा था उसका पुण्य मैं इस बाण को प्रदान करता हूँ। तब कृतवर्मा ने तीसरा बाण उठाया और उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में जो शिव भक्ति करी है, मेरे पिता ने जो शिव भक्ति करी और मेरे दादा ने जो शिव भक्ति करी है, एक लोटा जल का जो पुण्य है और मंदिर के शिखर के दर्शन का जो पुण्य है, बेलपत्री चढ़ाने का जो पुण्य है, वो सब पुण्य मैं अपने इस तीसरे बाण को प्रदान करता हूँ। तब दोनों बाण सम्मुख में रह गए। तब गांधारी ने कहा कि अब पांडवों को ही विजय घोषित कर दिया जाए क्योंकि कौरव कोई नहीं बचे हैं। तब कृतवर्मा ने अपना बाण वापस ले लिया। गुरुजी ने बताया कि शिवजी को एक लोटा जल चढ़ाने का महत्व और बेलपत्री चढ़ाने का महत्व बहुत अधिक है। आज गुरुजी ने कथा में बताया कि 7 तरीके के पाप होते हैं, उनमें एक पाप ऐसा होता है जिसका दंड स्वयं महादेव देते हैं। यदि आपने किसी गर्भवती नारी या किसी रजोधर्म में नारी को ताने दिए हैं, आड़ा टेढ़ा बोला है, तो उसका दंड स्वयं भगवान देते हैं, उसका दंड आपको भुगतना ही होगा। इसलिए गर्भवती नारी या रजोधर्म में कोई नारी हो तो उसे आड़ा टेढ़ा नहीं बोलें, ताने ना दें। आज कथा में गुरुजी ने बताया कि निंदा करने वाले से बुरा निंदा सुनने वाला होता है, उसका दंड, उसका पाप का दंड उसे अवश्य भुगतना पड़ता है। हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि हम कभी भी अपने सनातन धर्म, अपने देश और महादेव की निंदा नहीं सुनेंगे। गुरुजी ने बताया कि जब आप भगवान शिव को जल चढ़ाकर और उस जल को अपने लोटे में झेल कर लाते हैं तो उससे आपका पुण्य प्रबल होते हैं। आज कथा में एक पत्र आया था माया देवी का, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके पति को सोरायसिस नाम की बीमारी हो गई थी। कई जगह उनका इलाज कराया लेकिन उनको राहत नहीं मिली। तब उन्होंने टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में सुना और पशुपति व्रत किया और शंकर भगवान को जल चढ़ाकर जल लाती और अपने पति को देती थी। आज उनके पति पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। आभार व्यक्त करने के लिए कथा पंडाल में आई थी। आज कथा में एक और पत्र आया था सुनीता सुभाष का, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके गर्भाशय में गांठ थी और उसका ऑपरेशन भी कराया था, लेकिन कैंसर की वो गांठ शरीर में थी और दूसरी गांठ भी बनती जा रही थी। फिर किसी ने कहा कि शंकर भगवान पर चढ़ा जल और बेल पत्र का प्रयोग करिए तो धीरे धीरे आपका
रोग समाप्त हो जाएगा। तो उन्होंने भगवान शिव को जल समर्पित किया और जल का आचमन किया और बेलपत्री का सेवन किया, जिससे उनका कैंसर रोग धीरे धीरे समाप्त हो गया। एक और पत्र आया था कथा में पुष्पा जी का, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पुत्री को संतान नहीं हुई थी। तब उन्होंने शिव महापुराण की कथा सुनी और पशुपति व्रत किया और आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया, जिससे कि उनको संतान की प्राप्ति हुई। आज कथा में गुरुजी ने बहुत विशेष जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि आप कहीं कथा भागवत में गए हैं, भजन कीर्तन में गए हैं और जब घर आए वापस, तो आपको घर की अव्यवस्था देख के गुस्सा आ जाता है और आप क्रोध में सबको आड़ा टेढ़ा बोल देते हैं, तो इससे आपका पुण्य समाप्त हो जाएगा।